Hello everyone. Welcome back to another video lecture of GeoQuester. आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी इजी भी है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम आज क्या-क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जिसमें प्रिमिटिव सबसिस्टेंट फार्मिंग है, इंटेंसिव सबसिस्टेंट फार्मिंग है, कमर्शियल फार्मिंग है और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्रॉपिंग सीजन्स ऑफ इंडिया को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। एग्रीकल्चर काफी इंपॉर्टेंस रखता है इंडिया में, क्योंकि 1/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है फॉर देयर लाइवलीहुड। एग्रीकल्चर एक मेन सोर्स है फूड का और रॉ मटेरियल्स का, जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। एग्रीकल्चर ना सिर्फ फूड ग्रेन्स को प्रोवाइड करता है, बल्कि काफी सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं एग्रीकल्चर के थ्रू, जैसे कि टी है, कॉफी है और वैरायटी ऑफ स्पाइसेस भी है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में पिछले कुछ सालों में फार्मिंग टेक्निक्स काफी चेंज हुई है, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है और हर एक रीजन में अलग अलग सोशल प्रैक्टिसेस को प्रैक्टाइज किया जाता है। इंडिया में फार्मिंग को अलग अलग तरीके से किया जाता है। कहीं पे सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है और कहीं पे कमर्शियल फार्मिंग होती है। सबसिस्टेंट और कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। इंडिया में 3 टाइप्स की फार्मिंग होती है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंट फार्मिंग, जैसा आप इस इमेज में देख सकते हो कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंट फार्मिंग प्रिमिटिव टेक्निक्स को यूज करके की जाती है। नेक्स्ट है इंटेंसिव सबसिस्टेंट फार्मिंग। ये फार्मिंग कम्युनिटी बेस्ड होती है और कम्युनिटी के नीड्स को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन की जाती है। थर्ड टाइप है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग वो होता है जिसमें इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहले हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंट फार्मिंग को देखते हैं। ये फार्मिंग छोटे 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 लैंड के पीसेस पे की जाती है और इनमें बेसिक या फिर प्रिमिटिव टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये फार्मिंग फैमिलीज या कम्युनिटीज एक साथ मिलके करते हैं अपने अपनी जो नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए। बात करते हैं डिपेंडेंसी की, तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंट फार्मिंग डिपेंड करता है मूनसून पे, नेचुरल क्वालिटी ऑफ सॉइल पे और डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस पे, जो कि सूट करते हैं इस रीजन को। स्लैश एंड बर्न एक प्रिमिटिव सबसिस्टेंट फार्मिंग है और स्लैश एंड बर्न टेक्निक में क्या होता है देखते हैं। इस टेक्निक में फार्मर्स एक पीस ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं और वहां पे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं अपनी फैमिली के लिए। और जब इस लैंड का फर्टिलिटी कम होता है तो फार्मर्स शिफ्ट करते हैं फ्रॉम वन लैंड टू अनदर लैंड और दूसरे लैंड को फिर क्लियर करते हैं कल्टीवेशन के लिए। अब क्यों मूव करते हैं? ताकि जो ये पहला जो लैंड था, इसकी जो सॉइल फर्टिलिटी है उसको रीजेनरेट किया जा सके और वो नेचुरली रिजुविनेट हो। तो उस इसी रीजन की वजह से ये शिफ्ट करते हैं दूसरे लैंड की तरफ। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंट फार्मिंग की उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, क्योंकि इसमें फार्मर्स किसी भी फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हैं और ना ही किसी मॉडर्न टूल का इस्तेमाल करते हैं। प्रिमिटिव सबसिस्टेंट फार्मिंग को हर एक जगह, हर एक रीजन में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में झूमिंग कहा जाता है, इसे झूम कल्टीवेशन भी बोला जाता है। मणिपुर की बात करें तो पमलू के नाम से जाना जाता है। इसी तरह दुनिया के बाकी कंट्रीज में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि मिल्पा मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में बोला जाता है, मसोली सेंट्रल अफ्रीका में बोला जाता है, रे वियतनाम में बोला जाता है। इंडिया के बाकी स्टेट्स के बारे में बात करें तो बेवार, पोदू, पामादाबी, कुमारी, वलरी, खिल और कुरुवा के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंट फार्मिंग की। ये फार्मिंग टेक्निक उन एरियाज में की जाती है जहाँ पे
पॉपुलेशन काफी ज्यादा होती है और ये फार्मिंग छोटे छोटे लैंड प्लॉट्स पे की जाती है। इस फार्मिंग में काफी ज्यादा हाई ह्यूमन लेबर इन्वॉल्व होता है फार्मिंग के हर एक स्टेज पे। इसमें मल्टीपल क्रॉपिंग भी की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो सके। और ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए क्या करना पड़ता है? हाई यील्ड वेराइटीज को यूज करना पड़ता है। इस फार्मिंग में इंटेंसिव यूज होता है फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड्स का, जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी को एनहांस किया जाता है और कीड़े मकोड़ों से प्रोटेक्शन होती है क्रॉप्स की। इंटेंसिव सबसिस्टेंट फार्मिंग में क्रॉप रोटेशन भी की जाती है ताकि सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रह सके और डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को रोका जा सके। अब हम बात करते हैं कमर्शियल फार्मिंग की। कमर्शियल फार्मिंग को एग्री बिजनेस भी बोला जाता है क्योंकि ये रिलेट करता है बिजनेस से। कमर्शियल फार्मिंग में हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जिन्हें हम हाइब्रिड सीड्स भी कहते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल होता है ताकि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। Commercial farming vary करता है from one region to another. For example, हरियाणा और पंजाब की बात करें तो राइस एक कमर्शियल क्रॉप है, मतलब राइस क्रॉप पे जो है बिजनेस किया जाता है। बट ओडिशा की बात करें तो ये एक सबसिस्टेंट क्रॉप है, मतलब ओडिशा में राइस को सिर्फ कम्युनिटी बेसिस पे या फैमिली बेसिस पे ग्रो किया जाता है। प्लांटेशन एक कमर्शियल फार्मिंग का टाइप है। तो अब हम देखते हैं कि प्लांटेशन क्या होता है। प्लांटेशन में क्या होता है, इसमें एक सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है लार्ज एरिया पे। प्लांटेशन एक ब्लेंड है एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्री का, क्योंकि प्लांटेशन फार्मिंग में क्या होता है, इसमें रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस किया जाता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए। इंडिया की बात करें तो इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स कौन कौन से हैं? टी, कॉफी, रबर, शुगर केन और बनानास। फॉर एग्जाम्पल, असम और नॉर्थ बंगाल की बात करें तो ये दो स्टेट्स किस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं? टी की प्रोडक्शन पे। और कर्नाटका की बात करें तो वो फोकस करते हैं कॉफी पे। प्लांटेशन कमर्शियल फार्मिंग का एक बेसिक गोल होता है और वो होता है सेल ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाना। अब वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है जब अच्छे रोड्स होंगे, गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होंगी, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होगा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अच्छे होंगे और मार्केट अवेलेबिलिटी अच्छी होगी। तभी जाके प्लांटिंग कमर्शियल फार्मिंग का जो पर्पस है वो फुलफिल हो सकता है। अब हम बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। जैसा हमने रिसोर्सेज या सॉइल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, हमने ये देखा था कि सॉइल और या रिसोर्सेज काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होते हैं। इसी तरह क्रॉपिंग भी काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, जैसे कि क्लाइमेट, टेम्परेचर, टोपोग्राफी, एयर, लेबर, मार्केट, रेनफॉल, वाटर, एटसेट्रा। अब हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो कौन कौन से क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है? इंडिया में फूड, फाइबर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस और बाकी सारे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। बात करते हैं थ्री डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन्स की, तो वो है रबी सीजन, खरीफ सीजन और जैद सीजन। अब हम बात करते हैं रबी क्रॉप्स की या रबी सीजन। तो रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिन्हें ग्रो किया जाता है, जिनका जो बीज है वो अक्टूबर टू दिसंबर किया जाता है और इनको हार्वेस्ट कब करते हैं? अप्रैल टू जून। और रबी क्रॉप्स में कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं? वीट, बार्ले, पीज, ग्राम और मस्टर्ड। जैसा कि यहाँ पे एक इमेज में भी दिया गया है, वीट है, ओट, चिकपी, मस्टर्ड, आलमंड एंड ब्रोकली। तो ये वो क्रॉप्स है जो रबी सीजन में ग्रो किए जाते हैं। बात करें स्टेट्स की, तो रबी क्रॉप्स कहाँ ग्रो किए जाते हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। रबी क्रॉप्स को कौन चीज सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है? तो वो है विंटर प्रेसिपिटेशन, जो किसकी वजह से होती है? वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से।
और रबी क्रॉप्स कब ज्यादा बूस्ट हुए थे? जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में और कुछ राजस्थान के पार्ट्स में। नेक्स्ट चलते हैं खरीफ क्रॉप्स की तरफ। तो ये इमेज यहाँ पे शो कर रही है खरीफ क्रॉप्स को। फॉर एग्जाम्पल राइस है, ग्राउंड नट्स है, रागी है और सोयाबीन्स है। तो खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिन्हें सोन किया जाता है जब मॉनसून स्टार्ट होता है। और कब हार्वेस्ट किया जाता है? सितंबर टू अक्टूबर। बात करें स्टेट्स की तो असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में इनको ग्रो किया जाता है। महाराष्ट्र के स्पेशली कोंकण कोस्ट में खरीफ क्रॉप्स को ज्यादा ग्रो किया जाता है, और इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश एंड बिहार एज वेल। अब कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं खरीफ सीजन में? तो वो है पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर जिसे अरहर भी कहा जाता है, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन। अब हम बात करते हैं ज़ादी क्रॉप्स के बारे में। तो ये क्रॉप्स मार्च टू जून ग्रो किए जाते हैं। इनमें कुछ ऐसे क्रॉप्स या कुछ ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं जो वार्मर, जो ज़्यादा गर्मी होती है उसको थोड़ा रिलीव करने के लिए ये फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है। और ये क्रॉप्स शॉर्ट समर मंथ्स में ग्रो किए जाते हैं। अब कौन कौन से ज़ादी क्रॉप्स है? तो वो है वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, टोमेटो, स्ट्रॉबेरी या फिर फोडर क्रॉप्स। इसमें शुगर केन भी आता है, लेकिन शुगर केन 1 साल लगाता है ग्रो करने में। अब ज़ादी क्रॉप्स किन किन एरियाज में ग्रो होते हैं? तो वो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।